बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि क्या जो शख्स फोत हो जाता है तो उसे अगर हम कुछ पढ़कर उसे पहुंचाएं, उसका सवाब हम पहुंचाएं तो क्या उसे पहुंचता है? जो शख्स इस दुनिया फ़ानी से चला गया, फोत हो गया, उसका इस दुनिया से एक राब्ता ख़त्म हो गया, तो अब उसके फ़ायदे के लिए अगर हम उसे कुछ पढ़ कर, कोई कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़ कर या कुछ इसाले सवाब अगर उसे करें तो क्या उसे पहुँचेगा, उसे उसका फ़ायदा होगा? तो जवाब ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें, ताकि आपको फ़ायदा होता है, आप सुनते हैं तो जो आगे सुनेगा उससे भी फ़ायदा होगा और उसका सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए खुद भी सुने और लाइक करें और आगे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि जो शख्स फोत हो जाता है उसका इस दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाता है, उसके जो अमाल जो वो अमल कर रहा होता है वो सारे के सारे उसका एक सिलसिला सारा ख़त्म हो जाता है। तो अब उसके पीछे जो उसके रिश्तेदार वगैरह हैं वो अगर कुछ पढ़ कर, कोई कलाम इलाही पढ़ कर या कोई और नेक अमाल करके उसका सवाब वो उसको पहुँचाएँ तो क्या उसको पहुँचेगा, उसको फ़ायदा होगा जो शख्स फोत हो चुका है? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल उस शख्स जो शख्स फोत हो चुका है उसको अगर हम कुछ पढ़ कर इस साले सवाब करें तो उसको वो सवाब पहुंचेगा और उसको उसका फ़ायदा भी होगा। इस साले सवाब का मतलब ये है, इस साल का मतलब है पहुंचाना, सवाब का मतलब सवाब, यानी इस साले सवाब सवाब हम पहुंचाते हैं। कोई भी हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, कुरान मजीद पढ़ें, हम गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाएं, तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक इसका जो हमें सवाब मिला है, ये जो हमने नेक अमल किया है इस पर जो हमें सवाब मिला है, ये हम उस जो शख्स फोत हो चुका है उसको पेश करते हैं, या अल्लाह पाक उसको पहुंचा दे। तो इस तरह से जब हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तो जो सवाब होता है वो उस शख्स को पहुंचता है जो शख्स फोत हो चुका होता है, और उसको कब्र में उसका फ़ायदा भी होता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और ये जो हम ये अमल करते हैं साले सवाब वाला, ये कोई हमने अपने से नहीं बनाया, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, यानी बाद में आने वाले वो लोग, वो अपने लिए भी दुआ करेंगे और अपने से पहले जो उनके रिश्तेदार बहन भाई जो फोत हो चुके होंगे, सबकूना बिल ईमान, ईमान की हालत में जो भी उनसे पहले फोत हो चुका होगा उनके लिए भी दुआ करेंगे। तो इस आया मुबारका से पता चलता है कि इस साले सवाब अगर किसी के लिए दुआ की जाए, उसके बख्शिश के लिए दुआ की जाए तो उसको उसका फ़ायदा होता है, किसी को सवाब पहुंचाया जाए तो उसको उसका फ़ायदा होता है। और इस आया मुबारका से एक बात तो ये पता चली कि इस साले सवाब अगर किसी को किया जाए तो उसको पहुंचता है, और दूसरा इससे ये भी पता चलता है कि जब अपने लिए दुआ की जाए, या अल्लाह पाक हमें बख्श दे, या अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात आसान फरमा, जब बंदा अपने लिए दुआ करता है तो अपने लिए भी बख्शिश की दुआ की जाए, और फिर जो पहले जितने भी मुसलमान फोत हो चुके हैं उनके लिए भी बख्शिश की दुआ की जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उन मोमिनीन की शान बयान फरमाई कि वो अपने लिए भी दुआ करते हैं और अपने से जो पहले मुसलमान फोत हो गए हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो होना ये चाहिए कि अपने लिए भी दुआ की जाए और अपने से पहले जितने भी मुसलमान फोत हो चुके हैं उनके लिए भी दुआ की जाए। कोई भी आप मौका हो, आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, आप ज़िक्र अज़कार करते हैं, आप खाना सामने रख कर उस पर अल्लाह तबारक तआला का नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं, और फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक इसका सवाब जो हमसे पहले जितने भी लोग फोत हो गए हम उनको पेश करते हैं तो उनको पहुंचा। तो आपका ये पढ़ना और उसका जो सवाब है वो उन फोत शुदगान तक ये सारा का ये पहुंचता है।